91 फॉर 6 से 228 पर 9 जब ऑस्ट्रेलिया पहुंची तो मन में यह सवाल आया कि बुमराह ने जो सजा कर रखा था, क्या वो मैच इंडिया के हाथ से फिसल गया? क्योंकि 91 पर 6 पर लग रहा था यार इंडिया मैच जीत गई। लीड जो थी वो 200 के आसपास की थी। ये लगा कि अगर 50 रन में अगले 4 विकेट गिर जाएंगे तो इंडिया 250 तक की लीड पा जाएगी और बल्ले बल्ले हो जाएगी। सारे बड़े प्लेयर जो है वो इंडिया ने आउट कर दिए थे। 91 फॉर 6 ऑस्ट्रेलिया को आज दिन में तारे दिखा दी थे बुमराह और सिराज ने। जिस तरह से शुरुआत हुई थी, सैम बेटे को बताया गया कि बाबू बाप से पंगा नहीं लेते हैं। उस्मान ख्वाजा जिनका कैच ड्रॉप हुआ वो फिर उसके बाद आउट हो गए। स्टीव स्मिथ का विकेट गया। ट्रेविस हेड जो इंडिया के लिए हेडेक बने थे उन्हें बुमराह ने थैंक यू कर दिया। मिच मार्श हो सकता है भाई साहब टेस्ट क्रिकेट से भगा ही दिए जाए इसके बाद। एलेक्स कैरी जिनकी क्लास की बड़ी चर्चाएं होती उनको क्लीन बोल्ड कर दिया। लेकिन 91 फॉर 6 के बाद इंडिया ने मैच छोड़ दिया और यह लग रहा है यार कि मैच अब इंडिया की हार या मैच के ड्रॉ होने की तरफ ज्यादा है। इंडिया की जीत की तरफ चांसेस अब धीरे धीरे कम हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने 228 रन पर 9 विकेट बना लिए हैं और यह मैच काफी हद तक चला गया उधर। अब यह मैच डिसअपॉइंटिंग इंडिया के लिहाज से एंड में इसलिए क्योंकि आखिरी के 2 विकेट ने 78 प्लस रन की पार्टनरशिप की। इनफैक्ट 10वें विकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 55 रन की पार्टनरशिप की यार। नेथन लायन और बोलैंड की तरफ से 55 रनों की पार्टनरशिप 10वें विकेट के लिए। दैट्स क्वाइट शॉकिंग। हालांकि बुमराह को बीच में विकेट मिला था लेकिन वो नो बॉल थी और नतीजा ये रहा कि ये विकेट काउंट नहीं हुआ। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के पास 333 रनों की लीड है। अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतती है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में काफी करीब पहुंच जाएगी। इंडिया जीतती है तो बॉर्डर गवास्कर सीरीज रिटेन हो जाएगी। ड्रॉ रहा तो सिडनी और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका मैच देखा जाएगा। लेकिन कमाल का दिन था यार। टेस्ट मैच के हिसाब से देखोगे तो क्रिकेट की जीत थी। सुबह सुबह नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं, एक चौका मारकर आउट हो जाते हैं। एक सिराज वाला सियापा होता है जहां पर एक बॉल पैड पर और फिर जमीन पर लगती है, उसको लेकर कमेंट्स रिव्यू मांगते हैं, रिव्यू दिया नहीं आता है। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया की कहानी शुरू होती है और उस ऑस्ट्रेलिया की कहानी में शुरू के जो 4 घंटे थे वो इंडिया के थे 4-5 घंटे और आखिरी के 2 घंटे कह सकते हैं आप वो ऑस्ट्रेलिया के थे। खासतौर पर नेथन लायन की पार्टनरशिप, 55 रन की ये पार्टनरशिप 10वें विकेट के लिए 110 गेंद खेलकर। आई मीन दैट्स क्वाइट शॉकिंग यार। बहुत शॉकिंग है कि 10वें विकेट के लिए 2 लोग मिलकर 110 गेंद खेल लेते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आपने ऊपर के सारे बल्लेबाज आउट कर दिए। 55 रन, अगर इसी में से आप 55 हटा दो 333 में से तो आपको एक इजीली चेजेबल स्कोर दिखाई पड़ता है। लेकिन यहीं पे सारी कहानी जो है वो पलट गई। फिलहाल ऐसा नहीं कि मैच इंडिया के हाथ से निकल गया है। मैच अभी भी 50-50 कह सकते हैं, मतलब 50% ड्रॉ और 50 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जीत भी है। ऑस्ट्रेलिया ने 333 रन बनाए हैं। ड्रॉ के चांसेस ज्यादा है क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया एक दिन खेल सकती है तो इंडिया भी एक दिन टिक सकती है। इंडिया को सिर्फ एक दिन, पूरे दिन बल्लेबाजी करनी है। अब इंडिया के लिए टफ ये होगा कि इंडिया तेज खेलने जाए या स्लो खेलने जाए। इंडिया केएल राहुल से कहे कि बाबू प्यार से खेलकर बॉल पुरानी करो या जायसवाल से कहे कि तेज मारो, अटेम्प्ट करो, क्या पता जीत हमारे पास आ जाए। यू नेवर नो, मतलब दोनों कहानी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया 350 के ऊपर थोड़ी सेफ नजर आ रही है। फिलहाल तीनों रिजल्ट पॉसिबल है। कहानी यह कि टेस्ट क्रिकेट का 5वां दिन जो है वो जबरदस्त रहेगा। हालांकि एमसीजी का एक स्टार्ट ये कहता है कि 50 सालों में कभी किसी टीम ने 250 प्लस रन चेज नहीं किए हैं। तो ये कहानी है, लेकिन इतिहास बदलने के लिए होते हैं। इतिहास खुद को दोहराने के लिए भी होते हैं और बदलने के लिए भी होते हैं। इंडिया ने 300 प्लस चेस किया है, 3 बार जीता है, 48 बार हारे हैं, 32 बार ड्रॉ रहा है। तो इंडिया को ये डिसाइड करना होगा कि इंडिया क्या करना है। इंडिया को रोहित और जायसवाल से कहना है तेज खेलो, या जायसवाल और राहुल से कहना है कि आप आराम से टिक कर खेलो, या देखो शुरू में अगर माहौल बनता है तो देखो, पता नहीं। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा की विकेट पे काफी निर्भर करेगा। जब तक रोहित रहते हैं तब तक तेज खेलो। अगर रोहित आउट हो जाते हैं जल्दी हर बार की तरह तो फिर इंडिया को ड्रॉ की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि मैच हारने से इंडिया बॉर्डर गवास्कर से दूर जा सकती है। अगर ये मैच ड्रॉ हो जाता है तो इंडिया
सीरीज और WTC फाइनल दोनों बचा सकती है। बट इट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग कि आपने सैम कोंटस को आउट कर दिया, ख्वाजा को आउट किया, स्मिथ को आउट किया, हेड को आउट किया, मार्च को आउट किया, कैरी को आउट किया। 91 for 6 आप होते हो, टोटल लीड जो है 196 की होती है, और उसके बाद लाबुशेन कमिंस 57 रन की पार्टनरशिप करते हैं, फिर लाबुशेन आउट होते हैं, उसके बाद 173 for 9 से 228 for 9 हो जाता है। आई थिंक ये लास्ट विकेट की पार्टनरशिप जो है ये इंडिया को बहुत डेंट कर गई, और बुमराह के लिए बुरा लगता है। सारी हार्डवर्क करने के बाद अगर आप की टीम में बाकी गेंदबाज आपका साथ नहीं देते हैं तो इट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। बुमराह इस सीरीज में अलग लेवल पे आए यार, मतलब ही इज एक्चुअली ट्रूली अ गोट नाउ। 29 विकेट एक सीरीज में। ऑस्ट्रेलिया का टॉप 7 जो है बुमराह के सामने पानी पी रहा है। ख्वाजा के 6.4 है एवरेज, मिच मार्च के 10, एलेक्स कैरी के 12, स्मिथ के 13, लाबुशेन के 17, ट्रेविस हेड का 20। ये बुमराह के सामने कहानी है। बुमराह ने तबाही मचा दी है, मतलब जितनी तारीफ की जाए उतना कम। और बुमराह ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की तरफ बढ़ रहे हैं। सेना देशों में किसी एशियन गेंदबाज के द्वारा जो हाईएस्ट विकेट है वो है वसीम अकरम साहब का, 146 विकेट लिए थे 24 के एवरेज से। बुमराह ने ऑलरेडी 142 ले लिए हैं 21 के एवरेज से, यानी वसीम अकरम को अगले मैच में आसानी से हरा देंगे। दैट डिफाइंस द ग्रेटनेस ऑफ दिस मैन जसप्रीत बुमराह। आई विश बुमराह का साथ और अच्छे से दिया गया होता, जायसवाल ने वो कैचेस ड्रॉप ना किए होते, शायद इंडिया ये मैच जीत सकती थी, आसानी से जीत सकती थी। बट स्टिल you never know, like Justin Langer said once, never underestimate Indians. So let's just hope, let's just finger cross कि कल इंडिया ये मैच जीत रही है। Let's just hope for that.